बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड। तुलसी सालिग्राम तथा प्रयाग तीर्थ का महात्म्य। शिवजी बोले, नारद सुनो, अब मैं तुलसी का महात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत किए हुए पाप से छुटकारा पा जाता है। तुलसी का पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना और मिट्टी आदि सभी पावन हैं। जिनका मृत शरीर तुलसी काष्ठ की आग से जलाया जाता है, वे विष्णु लोक में जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्य अगमन आदि महान पापों से ग्रस्त हो तो भी तुलसी काष्ठ की अग्नि से देह का दाह संस्कार होने पर वह शुद्ध हो जाता है। जो मृत पुरुष के संपूर्ण अंगों में तुलसी का काष्ठ देकर पश्चात उसका दाह संस्कार करता है, वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु के समय श्रीहरि का कीर्तन और स्मरण हो तथा तुलसी की लकड़ी से उसके शरीर का दाह किया जाए, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यदि दाह संस्कार के समय अन्य लकड़ियों के भीतर एक भी तुलसी का काष्ठ हो तो करोड़ों पापों से युक्त होने पर भी मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। तुलसी की लकड़ी से मिश्रित होने पर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। तुलसी काष्ठ की अग्नि से मृत मनुष्य का दाह होता देख विष्णुदूत ही आकर उसे बैकुंठ में ले जाते हैं। यमराज के दूत उसे नहीं ले जा सकते। वह करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ की अग्नि में जलाए जाते हैं, उन्हें विमान पर बैठकर बैकुंठ में जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पांजलि चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुष को देखकर भगवान विष्णु और शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्री जनार्दन उनके सामने जा कर हाथ पकड़कर उसे अपने धाम में ले जाते हैं। जिस अग्निशाला अथवा शमशान भूमि में घी के साथ तुलसी काष्ठ की अग्नि प्रज्वलित होती है, वहां जाने से मनुष्यों का पातक भस्म हो जाता है। जो ब्राह्मण तुलसी काष्ठ की अग्नि में हवन करते हैं, उन्हें एक एक सिक्त यानी एक एक भात के दाने अथवा एक एक तिल में अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो भगवान को तुलसी काष्ठ का धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप 100 यज्ञ अनुष्ठान तथा 100 गोदान का पुण्य प्राप्त करता है। जो तुलसी की लकड़ी की आंच से भगवान का नैवेद्य तैयार करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा सा भी भगवान केशव को अर्पण किया जाए तो वह मेरु के समान आनंद अन्नदान का फल देने वाला होता है। जो तुलसी काष्ठ की आग से भगवान के लिए दीपक जलाता है, उसे 10 करोड़ दीप दान का पुण्य प्राप्त होता है। इस श्लोक में पृथ्वी पर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। जो भगवान श्री कृष्ण को तुलसी काष्ठ का चंदन अर्पण करता है तथा उनके श्री विग्रह में उस चंदन को भक्तिपूर्वक लगाता है, वह सदा श्री हरि के समीप रमण करता है। जो मनुष्य अपने अंग में तुलसी की कीचड़ लगाकर श्री विष्णु का पूजन करता है, उसे एक ही दिन में 100 दिनों के पूजन का पुण्य मिल जाता है। जो पितरों के पिंड में तुलसी दल मिलाकर दान करता है, उसके दिए हुए एक दिन के पिंड से पितरों को 100 वर्षों तक तृप्ति बनी रहती है। तुलसी की जड़ की मिट्टी के द्वारा विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। इससे जब तक वह मिट्टी शरीर में लगी रहती है, तब तक स्नान करने वाले पुरुष को तीर्थ स्नान का फल मिलता है। जो तुलसी की नई मंजरी से भगवान की पूजा करता है, उसे नाना प्रकार के पुष्पों द्वारा किए हुए पूजन का फल प्राप्त होता है। जब तक सूर्य और चंद्रमा है, तब तक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस घर में तुलसी वृक्ष का बगीचा है, उसके दर्शन और स्पर्श से भी ब्रह्म हत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस जिस घर, गांव अथवा वन में तुलसी का वृक्ष हो, वहां जगदीश्वर श्री विष्णु प्रसन्न चित्त होकर निवास करते हैं। उस घर में दरिद्रता नहीं रहती और बंधुओं से वियोग नहीं होता। जहाँ तुलसी विराजमान होती है, वहाँ दुख, भय और रोग नहीं ठहरते। यूं तो तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती है, किंतु पुण्य क्षेत्र में वे अधिक पावन मानी गई हैं। भगवान के समीप पृथ्वी तल पर तुलसी को लगाने से सदा विष्णु पद यानी बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तुलसी द्वारा भक्ति पूर्वक पूजित होने पर शांतिकारक भगवान श्री हरि भयंकर उत्पातों, रोगों तथा अनेक दुर्निर्मितों का भी नाश कर डालते हैं। जहाँ तुलसी की सुगंध लेकर हवा चलती है, वहाँ की 10 दिशाएं और 4 प्रकार के जीव पवित्र हो जाते हैं। मुनिश्रेष्ठ, जिस ग्रह में तुलसी की मूल की मिट्टी मौजूद है, वहाँ संपूर्ण देवता तथा कल्याणमय भगवान श्री हरि सर्वदा स्थित रहते हैं। ब्राह्मण, तुलसी वन की छाया जहाँ जहाँ जाती हो, वहाँ पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण करना चाहिए। नारद, जहाँ तुलसी का समुदाय पड़ा हो, वहाँ किया हुआ पिंडदान आदि पितरों के लिए अक्षय होता है।
तुलसी की जड़ में ब्रह्मा, मध्य भाग में भगवान जनार्दन तथा मंजरी में श्री रुद्रदेव का निवास है। इसी से वह पावन मानी गई है। विशेषतः शिव मंदिर में यदि तुलसी का वृक्ष लगाया जाए तो उससे जितने बीज तैयार होते हैं उतने ही युगों तक मनुष्य स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो पार्वण श्राद्ध के अवसर पर श्रावण मास में तथा संक्रांति के दिन तुलसी का पौधा लगाता है उसके लिए वह अत्यंत पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है वह यदि दरिद्र हो तो धनवान हो जाता है। तुलसी की मूर्ति संपूर्ण सिद्धियां प्रदान करने वाली होती है। वह श्री कृष्ण की कीर्ति प्रदान करती है। जहाँ शालिग्राम की शिला होती है वहाँ श्री हरि का सान्निध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्नान और दान काशी से 100 गुना अधिक महत्वशाली है। शालिग्राम की पूजा से कुरुक्षेत्र, प्रयाग तथा नैमिषारण्य की अपेक्षा कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालिग्राममयी मुद्रा हो वहाँ काशी का सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है। मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि जो कुछ पाप करता है वह सब शालिग्राम की पूजा से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, नारद, अब मैं वेदों में कही हुई प्रयाग तीर्थ की महिमा का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले हैं वे ही प्रयाग में निवास करते हैं। जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है वहीं तीर्थ प्रवर प्रयाग है। वहाँ देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसके समान तीर्थ तीनों लोकों में ना कोई हुआ है ना होगा। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है उसी प्रकार सब तीर्थों में प्रयाग नामक तीर्थ उत्तम है। विद्वान जो प्रातः काल प्रयाग में स्नान करता है वह महान पाप से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। जो दरिद्रता को दूर करना चाहता हो उसे प्रयाग में जाकर कुछ दान करना चाहिए। जो मनुष्य प्रयाग में जाकर वहाँ स्नान करता है वह धनवान और दीर्घजीवी होता है। वहाँ जाकर मनुष्य अक्षय वट का दर्शन करता है। उसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। उसे आदि वट कहा गया है। कल्पांत में भी उसका दर्शन होता है। उसके पत्र पर भगवान विष्णु शयन करते हैं इसलिए वह अविनाशी माना गया है। विष्णु भक्त मनुष्य प्रयाग में अक्षय वट का पूजन करते हैं। उस वृक्ष में सूत लपेटकर उनकी पूजा करनी चाहिए। वहाँ माधव नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु नित्य विराजमान रहते हैं। उनका दर्शन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष महापापों से छुटकारा पा जाता है। देवता, ऋषि और मनुष्य सभी वहाँ अपने अपने योग्य स्थान का आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। गो हत्यारा, चांडाल, दुष्ट, दूषित हृदय, बालघाती तथा अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहां मृत्यु को प्राप्त होता है तो चतुर्भुज रूप धारण करके सदा ही बैकुंठ धाम में निवास करता है। जो मानव प्रयाग में माघ स्नान करता है उसे प्राप्त होने वाले पुण्य फल की कोई गणना नहीं है। भगवान नारायण प्रयाग में स्नान करने वाले पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करते हैं। जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। यह सभी कर्मों के लिए उत्तम है। विद्वान, यह माघ मकर का योग चराचर त्रिलोकी के लिए दुर्लभ है। जो इसमें यत्न पूर्वक 7, 5 अथवा 3 दिन भी प्रयाग स्नान कर लेता है उसका अभ्युदय होता है। मनुष्य आदि चराचर जीव प्रयाग तीर्थ का सेवन करके बैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। दिव्य लोक में रहने वाले जो वशिष्ठ और सनकादि ऋषि हैं वे भी प्रयाग तीर्थ का बारंबार सेवन करते हैं। विष्णु, रुद्र और इंद्र भी तीर्थवर प्रयाग में निवास करते हैं। प्रयाग में दान और नियमों के पालन की प्रशंसा होती है। वहाँ स्नान और जलपान करने से पुनर्जन्म नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्रिरात्र तुलसी व्रत की विधि और महिमा। नारद जी बोले, भगवान, आपकी कृपा से मैंने तुलसी के महात्म का श्रवण किया। अब त्रिरात्र तुलसी व्रत का वर्णन कीजिए। महादेव जी ने कहा, विद्वान, तुम बड़े बुद्धिमान हो। सुनो, यह व्रत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके मनुष्य निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। नारद, व्रत करने वाला पुरुष कार्तिक शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को नियम ग्रहण करे, पृथ्वी पर सोए और इंद्रियों को काबू में रखे। त्रिरात्र व्रत करने के उद्देश्य से वह शौच स्नान से शुद्ध होकर मन को संयम में रखते हुए प्रतिदिन रात को नियम पूर्वक तुलसी वन के समीप शयन करे। मध्याह्न काल में नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करके विधि पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करे। इस व्रत में पूजा के लिए लक्ष्मी और श्री विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवानी चाहिए तथा उनके लिए 2 वस्त्र भी तैयार करा देने चाहिए। वस्त्र पीले और श्वेत वर्ण के हों। व्रत के आरंभ में विधि पूर्वक नवग्रह शांति कराएं।
उसके बाद चरु पकाकर उसके द्वारा श्री विष्णु देवता की प्रीति के लिए हवन करें। द्वादशी के दिन देव देवेश्वर भगवान की यत्न पूर्वक पूजा करके विधि के अनुसार कलश स्थापन करें। कलश शुद्ध हो और टूटा फूटा ना हो, उसमें पंचरत्न पंच पल्लव तथा औषधियां पड़ी हों। कलश के ऊपर एक पात्र रखें और उसके भीतर लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को विराजमान करें। फिर वैदिक और पौराणिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए तुलसी वृक्ष के मूल में भगवत प्रतिमा की स्थापना करें। तुलसी की वाटिका को केवल जल से सींचें। फिर देवाधिदेव जगत गुरु भगवान को पंचामृत से स्नान कराकर इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना मंत्र: यो अनंत रूपो अखिल विश्व रूपो गर्भोदके लोग विधिम विभर्ति प्रसीदतामेश सा देव देवो यो मायया विश्वक्रदेव रूपी। जिनके रूप का कहीं अंत नहीं है, अब संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो गर्भ रूप आधारभूत जल में स्थित होकर लोक सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और माया से ही रूपवान होकर समस्त संसार की सृष्टि करते हैं, वे देवदेव परमेश्वर मुझ पर प्रसन्न हो। आवाहन मंत्र: आगच्छाच्युत देवेश तेजो राशे जगतपते सदैव तिमिरध्वंसी त्राहि मां भवसागरात्। हे अच्युत, हे देव देवेश्वर, हे तेजः पुंज जगदीश्वर, यहाँ पधारिए। आप सदा ही अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले हैं। इस भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। स्नान मंत्र: पंचामृतेन सुस्नातस्तथा गंधोदकेन च गंगादीनां च तोयेन स्नातो अनन्तः प्रसीदतु। पंचामृत और चंदन युक्त जल से भली भांति नहाकर गंगा आदि नदियों की जल से स्नान किए हुए भगवान अनंत मुझ पर प्रसन्न हो। विलेपन मंत्र: श्रीखंडा गुरु कर्पूर कुंकुमादि विलेपनम भक्त्या दत्तम मया अग्रेयम लक्ष्म्या सह ग्रहण वै। भगवान, मैंने चंदन, अगरजा, कपूर और केसर आदि का सुगंधित अंगराग भक्ति पूर्वक अर्पण किया है। आप श्री लक्ष्मी जी के साथ इसे स्वीकार करें। वस्त्र मंत्र: नारायण नमस्ते अस्तु नरकार्णवतारण त्रैलोक्याधिपते तुभ्यं ददामि वशनम शुचि। नरक के समुद्र से तारने वाले नारायण, आपको नमस्कार है। त्रिलोकीनाथ, मैं आपको पवित्र वस्त्र अर्पण करती हूँ। यज्ञोपवीत मंत्र: दामोदर नमस्ते अस्तु त्राहि मां भवसागरात् ब्रह्मसूत्रम मया दत्तम ग्रहाण पुरुषोत्तम। दामोदर, आपको नमस्कार है। भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। पुरुषोत्तम, मैंने ब्रह्म सूत्र यानी यज्ञोपवीत अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें। पुष्प मंत्र: पुष्पाणि च सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि देवेश प्रीतितः प्रतिगृह्यताम्। प्रभो, मैंने मालती आदि के सुगंधित पुष्प सेवा में प्रस्तुत किए हैं। देव देवेश्वर, हे देव देवेश्वर, आप इन्हें प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। नैवेद्य मंत्र: नैवेद्यम गृह्यतां नाथ भक्ष्य भोज्ये समन्वितं सर्वैः रसैः सुसंपन्नं ग्रहाण परमेश्वर। नाथ, भक्ष्य भोज्य पदार्थों से युक्त नैवेद्य स्वीकार कीजिए। परमेश्वर, यह सब रसों से संपन्न है, इसे ग्रहण करें। तांबूल मंत्र: पूगानि नागपत्राणि कर्पूर सहितानि च मया दत्तानि देवेश तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। देवेश्वर, मैंने सुपारी, पान के पत्ते और कपूर आपकी सेवा में भेंट किए हैं, आप यह बीड़ा स्वीकार करें। तत्पश्चात भक्तिपूर्वक धूप, अगर तथा घी मिलाया हुआ गुग्गुल इनकी आहुति देकर भगवान को सुंघाएं। इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। घी का दीपक जलाना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ एकाग्र चित्त होकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने तथा तुलसी वन के समीप नाना प्रकार का दीपक सजाना चाहिए। चक्रधारी देवादिदेव विष्णु को प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए नवमी को नारियल का अर्घ्य देना उत्तम है। धर्म, काम तथा अर्थ तीनों की सिद्धि के लिए दशमी को विजौरे का अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकादशी को अनार से अर्घ्य देना चाहिए। इससे सदा दरिद्रता का नाश होता है। नारद, वांस के पात्र में सप्तधान्य रखकर उसमें 7 फल रखें। फिर तुलसी दल, फूल एवं सुपारी डालकर उस पात्र को वस्त्र से ढक दें। तत्पश्चात उसे भगवान के सम्मुख निवेदन करें। विप्रेंद्र, अर्घ्य निम्नांकित मंत्र से देना चाहिए। इसे एकाग्र चित्त होकर सुनो।
अर्घ मंत्र। तुलसी सहितो देव सदा शंखेन संयुतम ग्रहणार्घ्य मया दत्तम देव देव नमोस्तुते। हे देव, आप तुलसी जी के साथ मेरे दिए हुए इस शंख युक्त अर्घ को ग्रहण करें। हे देव देव, आपको नमस्कार है। इस प्रकार लक्ष्मी सहित देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करके व्रत की पूर्ति के निमित्त उन देव देवेश्वर से प्रार्थना करें। उपोषितो अहम देवेश काम क्रोध विवर्जितः व्रतेनानेन देवेश त्वमेव शरणं मम गृहीते अस्मिन् व्रते देव यद् पूर्णं कृतं मया सर्वं तदस्तु सम्पूर्णं त्वत्प्रसादात् जनार्दन। नमः कमलपत्राक्ष नमस्ते जलशायिने इदं व्रतं मया जीर्णं प्रसादात् तत्त्व केशव। अज्ञानतिमिरन्ध्वशिन व्रतेनानेन केशव प्रसाद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टिप्रदो भव। हे देव देवेश्वर, मैंने काम क्रोध से रहित होकर इस व्रत के द्वारा उपवास किया है। जनार्दन, इस व्रत को ग्रहण करके हे देवेश, आप ही मेरे शरणदाता हैं। हे देव, हे जनार्दन, इस व्रत को ग्रहण करके मैंने इसके जिस अंग की पूर्ति ना की हो वह सब आपके प्रसाद से ही पूर्ण हो जाए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। जलसाई नारायण, आपको प्रणाम है। हे केशव, आपके ही प्रसाद से मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। अज्ञान अंधकार का विनाश करने वाले केशव, आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। तदनंतर रात में जागरण, गान तथा पुस्तक का स्वाध्याय करें। गान विद्या तथा नृत्य कला में प्रवीण पुरुषों द्वारा संगीत और नृत्य की व्यवस्था करें। अत्यंत सुंदर एवं पवित्र उपाख्यानों के द्वारा रात्रि का समय व्यतीत करें। निशा के अंत में प्रभात होने पर जब सूर्यदेव का उदय हो जाए तब ब्राह्मणों को निमंत्रित करके भक्तिपूर्वक वैष्णव श्राद्ध करें। यज्ञोपवीत वस्त्र, माला तथा चंदन देकर वस्त्राभूषण एवं केसर के द्वारा पूजन पूर्वक 3 ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराएं। घृत मिश्रित खीर के द्वारा यथेष्ट भोजन कराने के पश्चात दक्षिणा सहित पान, फूल और गंध आदि का दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार वास के अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पके हुए नारियल, पकवान, वस्त्र तथा भांति भांति के फलों से भरें। सपत्नीक आचार्य को वस्त्र पहनाएं, दिव्य आभूषण देकर चंदन और माला से उनका पूजन करें। फिर उन्हें सब सामग्रियों से युक्त दूध देने वाली गौ दान करें। गौ के साथ दक्षिणा, वस्त्र, आभूषण, दोहन पात्र तथा अन्य सामग्री भी दें। श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा भी सब सामग्रियों सहित आचार्य को दें। सब तीर्थों में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब इस व्रत के द्वारा देव देव विष्णु के प्रसाद से प्राप्त हो जाता है। व्रत करने वाला पुरुष इस लोक में मन को प्रिय लगने वाले संपूर्ण पदार्थों और प्रचुर भोगों का उपभोग करके अंत में श्री विष्णु की कृपा से भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अन्नदान, जलदान, तड़ाग निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्य भाषण आदि की महिमा। नारद जी ने पूछा, भगवान, गुणों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देने की इच्छा रखने वाला मनुष्य इस लोक में किन किन वस्तुओं का दान करे, यह सब बताइए। महादेव जी बोले, देवर्षि प्रवर, सुनो। लोक में तत्व को जानकर सज्जन पुरुष अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सब कुछ अन्न में ही प्रतिष्ठित है। अतएव साधु महात्मा विशेष रूप से अन्न का ही दान करना चाहते हैं। अन्न के समान कोई दान ना हुआ है और ना होगा। यह चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। लोक में अन्न ही बलवर्धक है, अन्न में ही प्राणों की स्थिति है। कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह अपने कुटुंब को कष्ट देकर भी अन्न की भिक्षा मांगने वाले महात्मा ब्राह्मण को अवश्य दान करे। नारद, जो याचना करने वाले पीड़ित ब्राह्मण को अन्न दे वह विद्वानों में श्रेष्ठ है। यह दान आत्मा के पारलौकिक सुख का साधन है। रास्ते का थका मांदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि भोजन के समय घर पर आकर उपस्थित हो जाए तो कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को अवश्य उसे अन्न देना चाहिए। अन्नदाता इहलोक और परलोक दोनों में सुख उठाता है। थके मांदे अपरिचित राहगीर को जो बिना क्लेश के अन्न देता है वह सब धर्मों का फल प्राप्त करता है।
अतिथि की ना तो निंदा करें और ना ही उससे द्रोही रखें, उसे अन्न अर्पण करें, उस दान की विशेष प्रशंसा है। महामुने, जो मनुष्य अन्न से देवताओं, पितरों, ब्राह्मणों तथा अतिथियों को तृप्त करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। महान पाप करके भी जो याचक को, विशेषतः ब्राह्मण को अन्नदान करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को दिया हुआ दान अक्षय होता है, शूद्र को भी किया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला होता है। अन्नदान करते समय याचक से यह ना पूछें कि वह किस गोत्र और किस शाखा का है तथा उसने कितना अध्ययन किया है। अन्न का अभिलाषी कोई भी क्यों ना हो, उसे दिया हुआ अन्नदान महान फल देने वाला होता है। अतः मनुष्यों को इस पृथ्वी पर विशेष रूप से अन्न का दान करना चाहिए। जल का दान भी श्रेष्ठ है, वह सदा सब दानों में उत्तम है। इसलिए बावली, कुआं और पोखरा बनवाना चाहिए। जिसके खोदे हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं वह अपने कुल को तार देता है। नारद, जिस पोखरे में गर्मी के समय तक पानी ठहरता है वह कभी दुर्गम एवं विषम संकट का सामना नहीं करता। पोखरा बनवाने वाला पुरुष तीनों लोकों में सर्वत्र सम्मानित होता है। मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ और काम का यही फल बतलाते हैं कि देश में खेत के भीतर उत्तम पोखरा बनवाया जाए जो प्राणियों के लिए महान आश्रय हो। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणी भी जलाशय का आश्रय लेते हैं। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में ही जल रहता है उसे अग्निहोत्र का फल मिलता है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर काल तक का जल ठहरता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। यदि वसंत तथा ग्रीष्म ऋतु का पानी रुकता हो तो मनीषी पुरुष अतिरात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल बताते हैं। अब वृक्ष लगाने के जो लाभ हैं उसका वर्णन सुनो। महामुने, वृक्ष लगाने वाला पुरुष अपने भूतकालीन पितरों तथा होने वाले वंशजों का भी उद्धार कर देता है, इसलिए वृक्षों को अवश्य लगाना चाहिए। वह पुरुष परलोक में जाने पर वहां अक्षय लोकों को प्राप्त करता है। वृक्ष अपने फूलों से देवताओं का, पत्तों से पितरों का तथा छाया से समस्त अतिथियों का पूजन करते हैं। किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गंधर्व, मानव तथा ऋषि भी वृक्षों का आश्रय लेते हैं। वृक्ष फूल और फलों से युक्त होकर इस लोक में मनुष्यों को तृप्त करते हैं। वे इस लोक और परलोक में भी धर्मतः पुत्र माने गए हैं। जो पोखरे के किनारे वृक्ष लगाते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं, वे कभी स्वर्ग से भ्रष्ट नहीं होते। सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम शास्त्र है। सत्य देवताओं में जागृत रहता है तथा सत्य परम पद है। तप, यज्ञ, पुण्य कर्म, देवर्षि पूजन, आद्य विधि और विद्या ये सभी सत्य में प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ है, सत्य ही दान है, सत्य ही मंत्र है और सत्य ही सरस्वती देवी है। सत्य ही ब्रतचर्या है और सत्य ही ओमकार है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य के प्रभाव से ही आग जलती है तथा सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। संसार में जो सत्य बोलता है वह सब देवताओं के पूजन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल निसंदेह प्राप्त कर लेता है। 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य और सत्य, इन दोनों को यदि तराजू पर रख कर तौला जाए तो संपूर्ण यज्ञों की अपेक्षा सत्य का ही पलड़ा भारी होगा। देवता, पितर और ऋषि सत्य में ही विश्वास करते हैं। सत्य को ही परम धर्म और सत्य को ही परम पद कहते हैं। सत्य परब्रह्म का स्वरूप बताया गया है, इसलिए मैं तुम्हें सत्य का उपदेश करता हूँ। सत्य परायण मुनि अत्यंत दुष्कर तपस्या करके सत्य धर्म का पालन करते हुए इस संसार से स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। सदा सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध है, विस्तृत है एवं पवित्र हृदय यानी कुंड से युक्त है। योग युक्त पुरुषों को उसमें मन से स्नान करना चाहिए। यही स्नान उत्तम माना गया है। जो मनुष्य अपने पराये अथवा पुत्र के लिए भी असत्य भाषण नहीं करते वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणों में वेद, यज्ञ तथा मंत्र नित्य निवास करते हैं, किंतु जो ब्राह्मण सत्य का परित्याग कर देते हैं उनमें वेद आदि शोभा नहीं देते। अतः सत्य भाषण करना चाहिए। नारद जी ने कहा, भगवान आप मुझे विशेषतः तपस्या का फल बताइए, क्योंकि प्रायः सभी वर्णों का तथा मुख्यतः ब्राह्मणों का तपस्या ही बल है।
महादेव जी बोले, नारद, तपस्या को श्रेष्ठ बताया गया है। तप से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो सदा तपस्या में संलग्न रहते हैं वे सदा देवताओं के साथ आनंद भोगते हैं। तप से मनुष्य मोक्ष पा लेता है। तप से महत् पद की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने मन से ज्ञान विज्ञान का खजाना, सौभाग्य और रूप आदि जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे तपस्या से मिल जाती है। जिन्होंने तपस्या नहीं की है वे कभी ब्रह्मलोक में नहीं जाते। पुरुष जिस किसी कार्य का उद्देश्य लेकर तप करता है वह सब इस लोक और परलोक में उसे प्राप्त हो जाता है। शराबी, पर स्त्रीगामी, ब्रह्म हत्यारा तथा गुरु पत्नीगामी जैसा पापी भी तपस्या के बल से सबसे पार हो जाता है, सब पापों से छुटकारा पा लेता है। तपस्या के प्रभाव से 86,000 ऊर्ध्वरेता मुनि स्वर्ग में रहकर देवताओं के साथ आनंद भोग रहे हैं। तपस्या से राज्य प्राप्त होता है। इंद्र तथा संपूर्ण देवता और असुरों ने तपस्या से ही सदा सबका पालन किया है। तपस्या से ही वे वृत्तिदाता हुए हैं। संपूर्ण लोकों के हित में लगे रहने वाले दोनों देवता सूर्य और चंद्रमा तप से ही प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र और ग्रह भी तपस्या से ही कांतिमान हुए हैं। तपस्या से मनुष्य सब कुछ पा लेता है, सब सुखों का अनुभव करता है। मुने, जो जंगल में फल मूल खाकर तपस्या करता है और जो पहले केवल वेद का अध्ययन ही करता है वे दोनों समान हैं। वह अध्ययन तपस्या के ही तुल्य है। श्रेष्ठ द्विज वेद पढ़ाने से जो पुण्य प्राप्त करता है, स्वाध्याय और जप से इसकी अपेक्षा दुगना फल पा जाता है। जो सदा तपस्या करते हुए शास्त्र के अभ्यास से ज्ञानोपार्जन करता है और संसार को उस ज्ञान का बोध कराता है वह परम पूजनीय गुरु है। पुराण वेत्ता पुरुष दान का सबसे श्रेष्ठ पात्र है। वह पतन से त्राण करता है, इसलिए पात्र कहलाता है। जो लोग सुपात्र को धन, धान्य, सुवर्ण तथा भांति भांति के वस्त्र दान करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ पात्र को गौ, भैंस, हाथी और सुंदर सुंदर घोड़े दान करता है वह संपूर्ण लोकों में अश्वमेध के अक्षय फल को प्राप्त होता है। जो सुपात्र को ज्योति, बोई एवं फल से भरी हुई सुंदर भूमि दान करता है वह अपने 10 पीढ़ी पहले के पूर्वजों और 10 पीढ़ी बाद तक की संतानों को तार देता है तथा दिव्य विमान से विष्णु लोक को जाता है। देवगण पुस्तक बाँचने से जितना संतुष्ट होते हैं उतना संतोष उन्हें यज्ञों से, प्रोक्षण यानी अभिषेक से तथा फूलों द्वारा की हुई पूजाओं से भी नहीं होता। जो भगवान विष्णु के मंदिर में धर्म ग्रंथ का पाठ कराता है तथा देवी, शिव, गणेश और सूर्य मंदिर में भी उसकी व्यवस्था करता है वह मानव राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। इतिहास पुराण के ग्रंथों का वाचना पुण्यदायक है। ऐसा करने वाला पुरुष संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा अंत में सूर्यलोक का भेदन करके ब्रह्मलोक को चला जाता है। वहां 100 कल्पों तक रहने के पश्चात इस पृथ्वी पर जन्म लेकर राजा होता है। 1000 अश्वमेध यज्ञों का जो फल बताया गया है उसे वह मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो देवताओं के आगे महाभारत का पाठ करता है अथवा सब प्रकार का प्रयत्न करके भगवान विष्णु के मंदिर में इतिहास पुराण के ग्रंथों का पाठ करना चाहिए वह शुभकारक होता है। विष्णु तथा अन्य देवताओं के लिए दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकारक नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।